भिवाड़ी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए रीको ने पूरी ताकत झोंक रखी है। एक तरफ जहां रीको अग्निशमन की गाड़ियां जो आग बुझाने के काम आती हैं, अब वह भिवाड़ी की सड़कों पर प्रदूषण को कम करने के लिए पानी छिड़कती हुई नजर आ रही हैं। फायर स्टेशन से सुबह 6 बजे से ये गाड़ियां निकलती हैं और दोपहर 1 बजे तक भिवाड़ी के अजंता चौक, रिलैक्सो चौक, रामपुर, मुंडाना, चौपानकी, सांतलका, कहरानी, यूआईटी सहित अनेक जगह पर 10 से 12 चक्कर लगाकर आती है। इसी तरह शाम को 4 बजे ये गाड़ियां निकल जाती हैं और रात को 11 बजे तक भिवाड़ी की टूटी हुई सड़कों पर उड़ती धूल को शांत करने के लिए पानी छिड़कने का काम करती हैं। दूसरी तरफ रीको टूटी हुई सड़कों में पैच भरने का काम भी लगातार कर रहा है। इसी तरह सड़कों के किनारे इंटरलॉकिंग टाइल बिछाना व पेड़ पौधे लगाकर प्रदूषण को कंट्रोल करने का काम लगातार किया जा रहा है। फायर स्टेशन के इंचार्ज राजू ने बताया कि उनकी 3 गाड़ियां सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर वाहनों से उड़ रही धूल को शांत करने में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ कहीं से आग लगने की सूचना मिलती है तो वहां पर भी उन्हें जाकर आग बुझाने का काम करना पड़ रहा है। गत 5 सालों में भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर और इसका असर भी बराबर भिवाड़ी में नजर आ रहा है। 19 अक्टूबर को भिवाड़ी का AQI 185 रहा तो वहीं 18 अक्टूबर को 266 पर था, 17 को 195 तो वहीं 16 अक्टूबर को 281 रहा। इसी तरह माह की शुरुआत में 1 अक्टूबर को 229 रहा तो 2 अक्टूबर को 201 था। बाकी बीच में पूरे अक्टूबर माह एवरेज बना रहा। भिवाड़ी में गत 2 वर्षों का AQI का स्तर गत वर्ष 2021 में अक्टूबर महीने में 2 तारीख को 95, 5 को 116 और 6 को 127 तो वहीं 13 तारीख को 287, 15 को 276 व 16 अक्टूबर को 303, 17 को 351। इसी तरह नवंबर 2021 में 1 नवंबर को 260, 6 को 390, 7 को 396 व 8 को 802, 11 को 402, 12 को 469 तो वहीं 28 को 324 AQI का स्तर रहा। अक्टूबर 2020 में 1 अक्टूबर को 241, 4 को 229, 10 को 310 और 13 को 340, 23 को 390 व 24 को 557 रहा। नवंबर 2020 में 1 नवंबर को 339, 5 को 432, 7 को 448 व 9 को 479, 10 को 462 व 24 को 305 तो वहीं 30 नवंबर को 317 AQI का स्तर दर्ज किया गया। हर वर्ष दीपावली के पास प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है। अक्टूबर माह में आने वाली दीपावली पर्व के आसपास भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर चरम स्तर पर पहुंच जाता है। दिल्ली में होने वाली आतिशबाजी और हवा में उड़ते धूल के कण हवा के साथ बहकर भिवाड़ी के आसमान में उड़ने लगते हैं और भिवाड़ी का प्रदूषण अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। नवंबर व दिसंबर महीने में मौसम में नमी होने के कारण प्रदूषण के कण ऊपर नहीं उठ पाते और वे हवा में नीचे ही घूमते रहते हैं और भिवाड़ी की आबो हवा को प्रदूषित करते रहते हैं, जिससे भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर लगातार उच्च स्तर पर बना रहता है। भिवाड़ी की आबो हवा को लगातार खराब कर रही 35 कंपनियों पर अब बंद होने की तलवार लटकी हुई है। इन कंपनियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से प्रदूषण मुक्त फ्यूल पर आने का नोटिस थमा दिया गया है। भिवाड़ी में छोटी बड़ी करीब 6000 उद्योग इकाइयां हैं, जिनमें से कुछ अभी भी प्रदूषण नियंत्रक मानकों को पालन नहीं कर रही हैं। यहाँ के औद्योगिक इकाइयों के संगठन इन इकाइयों को बचाने की फिराक में लगे हुए हैं। रीको अगर पानी छिड़काव की तरफ ध्यान नहीं देता तो भिवाड़ी का AQI अभी तक 300 से ऊपर पहुंच चुका होता। भिवाड़ी में 3 बड़ी एजेंसियां हैं, जिनमें रीको, नगर परिषद और बीड़ा शामिल है, लेकिन प्रदूषण को कंट्रोल करने का काम केवल रीको को ही है। नगर परिषद और बीड़ा को प्रदूषण कंट्रोल करने की कोई परवाह नहीं है। नगर परिषद में भी 2 अग्निशमन की गाड़ियां हैं, लेकिन उन्होंने प्रदूषण की विकट परिस्थितियों में भी सड़कों पर निकल कर नहीं देखा। कहीं पर आग लग जाने के कारण इमरजेंसी के दौरान ही ये गाड़ियां बाहर निकल जाती हैं, बाकी दिन तो 4 दीवारी में कैद रहती हैं। इसी तरह बीड़ा के अधिकारियों को भी प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोई परवाह नहीं है। वैसे तो कंपनियों से हो रहे प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए भिवाड़ी में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का कार्यालय है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों की कंपनियों पर की जा रही कार्रवाई नाकामी है और उसका कंपनियों पर कोई असर नहीं हो रहा। कंपनियों का जहरीला धुआं लगातार भिवाड़ी की आबो हवा को दूषित करने में लगा हुआ है। बारिश का मौसम खत्म होते ही अक्टूबर माह में जैसे ही सर्दी की शुरुआत होती है, वैसे ही भिवाड़ी में प्रदूषण के स्तर का ग्राफ बढ़ता हुआ चला जाता है। अक्टूबर माह से लेकर जनवरी तक NCR व दिल्ली का प्रदूषण भी भिवाड़ी की तरफ रुख ले लेता है। इन महीनों में हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और इसी वजह से हरियाणा, गुड़गांव व दिल्ली का वायु प्रदूषण भिवाड़ी की तरफ हवा के साथ बहकर आ जाता है, जिससे भिवाड़ी के आसमान में प्रदूषण की गहरी काली चादर दिखाई देने लगती है।
इसके साथ ही भिवाड़ी की टूटी सड़कों से उड़ती लगातार धूल और भिवाड़ी की उद्योग इकाइयों से निकलता लगातार जहरीला धुआं इसके पीछे मुख्य कारण है। जनवरी के बाद मौसम में जैसे गर्माहट आएगी, प्रदूषण का स्तर कम होता चला जाएगा। भिवाड़ी उप जिला स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि भिवाड़ी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लोगों में त्वचा संबंधी रोग देखने को मिलते हैं। साथ ही दमा व श्वास की बीमारी के रोगियों को इससे ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। प्रदूषण का स्तर बढ़ते हुए दमा के रोगियों का सांस फूलना शुरू हो जाता है और उन्हें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। त्वचा संबंधी रोगों में फोड़ों, फुंसी, खुजली व त्वचा का रूखा हो जाना जैसी बीमारियां हो जाती हैं। नगर पालिका आयुक्त रामकिशोर मेहता ने बताया कि नगर परिषद की अग्निशमन गाड़ियां आवश्यकता पड़ने पर सड़कों पर निकलती हैं और पानी का छिड़काव करती हैं। भिवाड़ी के अंदर CAQM के जो डायरेक्शंस हैं समय समय पर जारी होते हैं, उसको अनुपालना की जाती है। यहाँ का जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है वो काफ़ी हाई रहता है। उसमें दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके आधार पर यहाँ सारे ग्रेफ वगैरह लागू रहता है। यहाँ के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, सप्रेस करने के लिए रेगुलर बेसिस पे पानी का स्प्रिंकलिंग सड़क के किनारे की जा रही है। फायर टेंडर के थ्रू कराया जा रहा है। प्लस 6 टैंकर रिको ने लगा रखे हैं। इसके अतिरिक्त BJP ने भी कुछ टैंकर्स लगा रखे हैं। तो ये रेगुलर बेसिस के ऊपर इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों पे जहाँ पर ज़्यादा डस्ट उड़ता है उन पर कंट्रोल कर रहे हैं। सर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी कुछ इसमें काम में ली जा रही हैं? जी। कितनी गाड़ियाँ हैं सर और कितना पानी काम में? फायर की 2 गाड़ी अभी इस काम में लगी हुई है और लगभग कुल मिलाकर के 2 लाख लीटर के आसपास पानी जो डेली बेसिस के ऊपर इसका छिड़काव किया जा रहा है। सर, किस तरह का पानी काम में लिया जा रहा है? इसमें लैंड वाटर है या ट्रीटेड वाटर है? किस तरह का पानी काम में लिया जा रहा है पर डे? यहाँ पर CET पे ट्रीटेड वाटर की उपलब्धता भी है और उसको यूज़ करने का भी रहता है, तो उसको हम मुख्य रूप से उसको काफ़ी काम में ले रहे हैं और उसके अतिरिक्त जो ग्राउंड वाटर है उसको यूज़ कर रहे हैं। सर, क्या रेशियो है ट्रीट वाटर का और भूमिगत जो जल वहाँ से निकाला जा रहा है जमीन से, उसका क्या रेशियो है सर? लगभग आधा 50%। यानी 1 लाख लीटर ट्रीट वाटर है तो 1 लाख लीटर भूमिगत जल काम में लिया जा रहा है। जी सर, इसके अलावा भी और कोई रिको प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय कर रहा है? इसके अतिरिक्त भी जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से हमने पहले से ही जो है सड़कों के किनारे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का काम भी किया। कुछ मुख्य स्थानों पर हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स भी लगाई है। प्लांटेशन का काम चल रहा है। इस साल हम लगभग 30,000 पौधे प्लांटेशन के लिए हमने टेंडर कर रखा है और काफ़ी कुछ लग भी गए हैं, तो उनका असर भी नज़र आएगा क्योंकि CAQM के भी डायरेक्शन है कि प्लांटेशन के जरिए जो है इसको डस्ट को कंट्रोल किया जाए।